हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया खान। तो प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सेल क्या होता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर हमने जो है बताया था। तो आज हम उसी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और उन्होंने ये बात अपने बुक में लिखा था, और उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो ये पूछ भी सकता है कि उनके बुक का नाम क्या था और उन्होंने कब खोज किया था सेल का। तो अब डेफिनेशन ऑफ सेल, अब सेल की डेफिनेशन क्या है? तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट अकॉर्स एज अ फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसकी परिभाषा ये है कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और स्वतंत्र जनन की सामर्थ्य रखती है। तो अब सेटोलॉजी है नेक्स्ट पॉइंट। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा जो सेल एक छोटा सा समूह है जीवन का, और कोशिका जो है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जैसे प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, तो वही सेटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल along with metabolic aspect is called cell biology। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है? जो स्टडी सेल होता है मेटाबॉलिक के साथ, तो उसे ही सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो जो कोशिका विज्ञान होती है, कोशिका जीवन की सबसे प्रथम सूक्ष्म मूलभूत इकाई है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उनको विज्ञान का जनक माना जाता है एज अ फादर ऑफ सेटोलॉजी। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। देयर आर फॉलोइंग इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। तो कोशिका के निम्नलिखित सामान्य लक्षण हैं। यहाँ पे पॉइंट में 3 पॉइंट दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, देता है और सपोर्ट देता है बॉडी को ऑर्गेनिजम्स के लिए। एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस। जितने भी सेल होते हैं उसके एक न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रत्येक कोशिका का अपना एक केंद्र होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजेक्शन वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। तो जो थर्ड पॉइंट है उसका जो हिंदी में हम उसका परिभाषा जो है, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्लास्टिड एवं दोहरी झिल्ली से घिरी संरचनाएं उपस्थित होती है, उसमें प्रेजेंट होती है। तो अब टाइप ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेल को 2 पार्ट में, कोशिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इट हैव नो न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, केंद्रित नहीं पाया जाता है। दे आर सिंगल सेल, वो सिंगल सेल होते हैं। और माइक्रोऑर्गेनिजम्स, द सेल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 0.5 इन डायमीटर। तो जो है उनका जो रेंज होता है, साइज होता है, वो इतना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई channel, and please give me some excitement.